हाय दोस्तों, मेरा नाम है विकास झा और स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज के इस सेशन में। दोस्तों आज ही हमारा डे नंबर 5 है। इससे पहले हमारा जो मैथ्स का ये सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस वाला है, एकदम से जीरो वाला, उसका डे नंबर 5 है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेशन कर चुके हैं, 4 वीडियो जो है हमारी क्लासेस आ चुकी है ऑलरेडी, वीडियो अपलोडेड है जिसमें कि मैंने एकदम बेसिक से आपको सिखाया सब कुछ, कैसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी चीज़ें होती है सब कुछ आपको मैंने सिखाया है। और ये डे नंबर 5 है हमारा। अगर आपने इससे पहले हमारा अगर नहीं देखा है क्लासेस तो उसे जाकर देख लीजिए, आपको भी आई बटन में मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों ये उन दोस्तों के लिए हैं जो एकदम ही कमज़ोर है मैथ्स में, जिनको मैथ्स से बहुत ही डर लगता है, उनके लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। चलते हैं दोस्तों, आज के हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, साथ ही लिख दीजिएगा दोस्तों, ये नंबर के साथ में आप लिख दीजिएगा कि सर हम यूट्यूब से हैं, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा एज ए पोस्ट और पीडीएफ के फॉर्म में। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज का आईडी है जिसका नाम है ये करंट अफेयर जोन, जहाँ पे 225 के स्टूडेंट जो हैं फॉलो कर रहे हैं। साथ में ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ भी आपकी पीडीएफ और लिंक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहता है, तो आप यहाँ भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सीधे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के हम सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के लिए, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यानी कि कोई एक कैंप है जिसमें कि 180 छात्र रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, जिसमें जिनके लिए कि 20 दिनों के लिए उनके पास राशन है, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था है 20 दिनों का सिर्फ। कहता है कि यदि यह राशन 25 दिनों तक चलाना, अभी 180 विद्यार्थी हैं जो कितने दिन तक चलता है, 20 दिनों तक खाते हैं, लेकिन हमें कितने दिनों तक चलाना है, यानी कि अब 20 दिन से बढ़ के 25 दिन तक हो गए, 25 दिन चलाना है। तो ऑब्वियसली यह 25 दिन कब चलेगा, जब कुछ कैंडिडेट क्या होगा, स्टूडेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, वहाँ से भाग जाएंगे, छोड़ के उनको भगा दिया जाएगा, या वो खुद चले जाएंगे, तभी ये 25 दिन चल सकता, अदरवाइज ये तो नहीं चलेगा। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि 180 विद्यार्थी हैं, उनके लिए 20 दिनों का खाने की व्यवस्था है। तो बताइए अगर 25 दिनों तक चलाना है, उसी खाने को 25 दिनों तक चलाना है, तो कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा। सिंपल, टोटल वर्क के बराबर टोटल वर्क हम कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क क्यों, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, उसी चैप्टर का ये सवाल है। क्या कह रहे, देखो 180 विद्यार्थी है, 180 विद्यार्थी है और कितने दिन खाता है, 20 दिन खाता है। ये जो 20 दिन उसके लिए खाना है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा क्या, टोटल यहीं से आ जाएगा। 180 विद्यार्थी है और वो 20 दिन तक खाता है। एक दिन में 180 विद्यार्थी मान के चलो एक खाता है, तो 20 दिन में कितना खाएगा, 20 खाएगा, तो टोटल यहाँ से वही चीज़ आ जाएगा। ये टोटल और टोटल स्टूडेंट और ये टोटल नंबर ऑफ डेज, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यही चीज़ें। यहाँ से मान के चलो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। अब इसी जो यही जो 3600 चीज़ें हैं, मान के चलो ये 3600 आपके पास काम है, 3600 आपके पास काम है, इस 3600 को आपको कितने दिन तक चलाना है, कितने दिन में ख़त्म करना है, मतलब कि 25 दिनों में करना है। अब 3600 जो काम है उसको 25 दिन तक चलाना है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं इसको एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप आराम से कर सकते हो, इतना आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, जो चीज़ है एक 3600 जो था, 3600 जो था, अब उसको मैं 25 दिनों तक चलाना, पहले ये कितने दिनों चलता था, 20 दिनों तक, अब 25 दिनों चलाना है, तो इसको हम काट देंगे, ये 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बचेगा अपने पास 25, 10 11 110, 25 चौका 100, फिर 10 जीरो 25 चौका 100, ये अब कितना हो जाएगा, 144 स्टूडेंट के, मतलब कि 144 स्टूडेंट जो हैं वो 25 दिनों तक खा सकते हैं। मतलब कि अब जाएगा कितना, टोटल हमारे पास पहले कितना था, 80 था, अब कितना हो, अभी कितना 144 आ रहा है, कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, 144 माइनस 180 माइनस 144, 36 आ जाएगा, 36 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी चीज़ को आप ये कर सकते थे सीधे, ऐसे देखो 180 लोग हैं, कितने दिनों तक चलाना है, 20। अब पूछ रहा कि कितने दिनों तक चलेगा यदि हम इसे 25 दिनों तक चलाएं, यानी कि 25 दिनों तक चला दिए, मानेगा ये x
एक्स लोग हैं जो 25 दिनों तक खाएंगे उसी चीज़ को, उसी खाना को, जिस खाना को 20 दिनों तक खाते थे कौन, 180 स्टूडेंट, उसी खाना को अब 25 दिनों तक खिलाना है। तो अभी निकालना है कि कितने छात्र हैं जो 25 दिन तक उस सेम अमाउंट जो खाने की है उस राशन की उसको चलाएगा। काट देंगे सीधे, देखो ये 5 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 5 से ये 36 बार कट जाएगा, 36 से 4 बार, 36 दूना 72, 72 दूना 144। यहाँ पे अपने पास x आ जाएगा। मतलब जो खाने को, जो राशन को 180 विद्यार्थी मिलके 20 दिन में खाते थे, उसी राशन को 144 विद्यार्थी कितने दिनों तक खाएंगे, 25 दिनों तक खाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब अगर 144 पहले 180 थे, तो अब कितने लोग को भागना पड़ेगा छोड़ के, या फिर भगाना पड़ेगा, या तो खुद भाग जाएंगे या जो बचेंगे वो लोग भगा देंगे, तभी तो उनका चलेगा 25 दिनों तक खाना। तो माइनस कर दो इसको सीधा, 180 माइनस 144, 44 6 60, सॉरी 44 और 6 50, 50 30 80, यहाँ से 36 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। चाहे तो आप इस तरह से भी कर दो या फिर इस तरह से कर दो, ये जो है ज़्यादा रहेगा, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दो। सिंपल है, इतना आपको डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना है। ओके, उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आती है तो बताइए हाँ कि ना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको बताइए कि समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कहता है, देखो, दीक्षा एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। तो बताइए तय की गई कुल दूरी कितनी है। टोटल टाइम बताओ। सबसे पहले ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। यहाँ बोल रहा है टोटल टाइम क्या है अपने पास, यहाँ तो अपने पास और कुछ नहीं दे रहा, या तो एक तो स्पीड है, यहाँ पे दूसरी स्पीड है, ठीक है स्पीड, और यहाँ पे क्या है दिख रहा है, टोटल टाइम दिख रहा है। टोटल 10 घंटा जो क्या है पूरा टोटल टाइम है। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम बराबर टाइम कर देंगे। यहाँ से टोटल टाइम बराबर टोटल टाइम कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ से डी बराबर एस आई स्पीड इंटू टाइम है, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, डी बाई एस आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना, आ जाएगा ना। यहाँ से टी बराबर यानी टाइम बराबर डी बाई एस आ जाएगा। अब मान के चलो कि डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, अब आधी आधी की बात कर रही है, तो या तो फिर हम ये दे एक 1/2, अगर एक डिस्टेंस देते हैं, मान के एक्स देते हैं, तो ये तो हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2, यहाँ से आधा और यहाँ से आधा ये होगा। लेकिन यहाँ पे जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी, हाफ में यानी नीचे आ जाएगी, कुछ फ्रैक्शन आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, तकलीफ ये होगा दोस्तों कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। और यही तो हमें कम करना है, कैलकुलेशन को ही रिड्यूस करना है, कम से कम टाइम में करना है कि नहीं करना, बोलो हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस हम क्या x ना मान के 2x मान देंगे, ताकि हमारा हाफ जब लेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा अपना वैल्यू। कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 2x हमने मान लिया। कुल दूरी हमने 2x मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है, क्या करेंगे हम, टाइम बराबर टाइम, 10 घंटा दे रखा है हमें, यहाँ भी 10 घंटा बराबर 10 घंटा, यानी कि टाइम का फॉर्मूला लगा दो और दूसरे तरफ टाइम जो दे रखा है आपको वो रख दो। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस क्या लिया है हमने 2x पहले तो टोटल। अब यहाँ कह रहा कि आधी दूरी जो है 21 किलोमीटर, आधी दूरी 2x का कितना हो जाएगा, x की दूरी जो है वो कितने स्पीड से जाती है, 21 किलोमीटर से जाती है। दूसरी भी अपनी पास क्या है, आधी दूरी, यानी आधी दूरी 2x का आधी दूरी x है, उसको वो 21 किलोमीटर से जाती है, और जो बची हुई है उसको किससे जाती है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। यही क्या है अपने पास, टोटल टाइम हो गया ना। आधी दूरी को जितने टाइम में करेगा और बचे हुए आधी को जितने टाइम में करेगा, दोनों मिला के अपने पास टोटल टाइम आ जाएगा, और वो टाइम क्या है, 10 घंटा। ठीक है, बराबर कर दिया हमने, टाइम बराबर टाइम। देखो टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम बहुत आसान टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। इसमें टाइम लगता है, नो डाउट, इसको सोचने में टाइम लगता है, बट आपकी प्रैक्टिस से ही ये आपकी जो दूर है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी। सब कुछ आराम से प्रैक्टिस जितना करोगे वो आपको उतना स्पीड देगी, साथ ही आपका जो कॉन्सेप्चुअल है प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको ये समझ आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है, टाइम बराबर टाइम कर दिया है, जो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो 21 और 24 का एलसीएम देना है। मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ, अपनी चारों क्लासेस में हज़ारों बार बोल चुका हूँ। क्या मैंने बोला है कि नहीं, कैसे एलसीएम देते हैं सिखाया है नहीं, क्या आपको याद है क्या? क्या आपको याद है क्या मैंने किसी ज़माने में आपको सिखाया था अपनी क्लासेस में? कैसे करेंगे, देखो अपने पास क्या है, 21 है और ये 24 है। इसको हम क्या कर देंगे, कहा था ना कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 3 से 7 बार और 3 से 8 बार, यही इसका क्या होगा एलसीएम। और ये 3 से एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई हमें कम करना पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। देख, इसका एलसीएम दे दिया हमने, कितना हो गया, 7:8:3 हो गया कि नहीं है। अब देखो 21 है नीचे, 21 को 21 से करो डिवाइड, तो उसमें 7 × 3 चला जाएगा, अपने पास 8 बचेगा। यहाँ से हम सीधा रख देंगे 8x। अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, हम 8×7 = 56, फिर 56 × 3 करते 150, और 6 × 3 168 आता। फिर हम 168 को 21 से डिवाइड करते, फिर जो आता उसको मल्टीप्लाई करते। तो इससे अच्छा है हमने उसको नहीं किया उतना, इन तीनों को ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम हमने 168 नहीं रखा, बल्कि हमने ये रख दिया। यहाँ से आ गया 8x, यहाँ 24 से 8 × 3 = 24, 7 बचेगा, यहाँ पे 7x, यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, 8 और 7 15x हो जाएगा, 15 ये 2 बार चला जाएगा, यहाँ से ये 3x चला जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x बराबर ये कितना 168 × 3 सॉरी 2, 3 से काट दो, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 से 2 बार करोगे 112, x की वैल्यू आ गई। हमने टोटल डिस्टेंस क्या माना था, देखो जल्दीबाजी में क्या होगा, आप ये टिक करके भी आगे बढ़ जाओगे। हालांकि इस ऑप्शन में मैंने नहीं दिया है ऑप्शन, अदरवाइज एग्जामिनर आपको पहला ऑप्शन ही देगा 112 किलोमीटर देगा, और आप जल्दीबाजी में ये टिक करके जाओगे, जो कि आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और आप एक नंबर लाने के बजाय माइनस में अपना करा दोगे, 1.25 का लॉस करा दोगे। ओवरऑल आपका 1.25 का लॉस हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको ध्यान से करना है, क्योंकि x तो हमारा थोड़ी ना था, टोटल डिस्टेंस हमारा x थोड़ी ना है भाई। x तो हमने हाफ लिया था उसका, टोटल डिस्टेंस तो हमारा 2x था। तो हम इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 × 4, और ये अपना इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आता है क्या? बात समझ आती है तो बताइए हाँ कि ना, कमेंट करके आप बताइए एक बार जल्दी से। उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, सवाल भी समझ आया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से नहीं करा मैंने, बहुत आसान से कराया है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मान कर चलो एक कार है, उसका सीपी कितना है, 1 है, और कॉस्ट और एसपी भी कितना है, मान कर चलो यही है 1 RS। ठीक है, वैसे ये आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, आप बस यहाँ से करोगे। क्या कह रहा है, 5 कारों का क्रय मूल्य, एक कार का क्रय मूल्य 1 सीपी है, 1 है, तो 5 का कितना होगा, 5 सीपी हो जाएगा, बराबर में 4 कारों का विक्रय मूल्य यानी 4 एसपी हो जाएगा। यही होगा, यहाँ से यही एक जो दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ से हम यही बना सकते हैं। बस यहाँ से हमारे पास रेशियो हम ले लेते हैं, CP/SP का रेशियो कितना हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, और ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, और ये SP यहाँ पे ले आए, तो CP 4 हो जाएगी, SP ये हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहो CP/SP का, तो आप क्या करना, इसका जो प्लेस ये जो है कॉफिशिएंट गुणक जो है उसको चेंज कर देना प्लेस, ये 5 है तो यहाँ 4 कर देना, और यहाँ 5 कर देना। बट आप ये मत करना, ये आपको कभी याद भी रह सकता है, कभी नहीं भी रह सकता है, तो ईजी है, तो बेटर है कि आप इस तरह से लिखो ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, क्या हो जाएगा अब, ये देखो लाभ या हानि प्रतिशत, CP हमारे पास 4 था, SP 5 है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किस पे होता है प्रॉफिट या लॉस, हमेशा CP पे होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे CP कितना है 4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है क्या, और ये क्या होगा प्लस का होगा, 25% लाभ
इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ आया? उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। आसान सा था, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं थी, आप आराम से समझ सकते हो। ये है SI CI वाला। ये कौन सा है? SI का है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने कराया था। इस टाइप का जब भी आए गुना हो जाए, इतने टाइम्स हो जाए, तो देखो PRTSI और A, यही लिखना था। P मान के चलते हम, इसमें 100 था हमारे पास। P कितना हो जाएगा? एक मिनट, PRTSI और अमाउंट, ठीक है। P हमेशा 100 मानते हैं, और क्या कह रहा है? 3 गुना हो जाता है। 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 300 हो जाएगा। अब देखो, समझने वाली बात यह है, ये 300 मैंने अमाउंट पे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको कोई 100 रुपये दिया, वो 8 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब वो क्या है? खुद में ब्याज जो आएगा वो मिला के होगा, अपने आप तो नहीं हो जाएगा। अपने आप तो नहीं हो जाएगा वो 3 गुना। उसमें क्या इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? ब्याज इंक्लूड होगा। ब्याज इंक्लूड होगा तभी वो बढ़ेगा। नहीं तो हमारे पास अगर हम ब्याज इंक्लूड ही नहीं करते, तो वो 100 से 3 गुना कैसे हो सकता है? 1 से 3 गुना कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब किसी दूसरे से तो लेना तो है नहीं, मांगना तो है नहीं, चुराना तो है नहीं किसी से। खुद का जो मैंने दिया था उसका 3 गुना हो रहा है भाई, तो कैसे होगा? जब उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा तभी तो होगा, तभी तो पॉसिबल है कि वो 3 गुना हो जाए। तो वो जो ऐड होके अपने पास वैल्यू आएगा, वो क्या होता है? वो मिश्र धन होता है, जो हमें आप वापस करोगे, जो मैं आपको वापस करूँगा। अगर आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं, जो कि 8 वर्ष में, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो वो जो मेरे होगा अमाउंट, 3 गुना जो होगा वो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ कि ना? तो वो जो अमाउंट होगा उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे 300 है तो 100 P है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपना भाई? 200 आएगा क्या? अब बताओ कि मैंने आपको इससे पहले सिखाया था क्या? नया फॉर्मूला, एक R × T = SI। बोलो हाँ या ना। क्या मैंने आपको सिखाया था? क्या आपको याद है क्या? ये R × T = SI होता है। क्या मैंने आपको सिखाया था? हाँ कि ना बोलो, बोलो हाँ या ना। सिखाया था ना? तो ये क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ से अपने पास टाइम निकालना है, ये निकालना है ना। तो R यहाँ पे लिख दो, R × T कितना है? 8 = 200। इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 बार। यहाँ से रेट कितना आ जाएगा अपने पास? 25% आएगा या ना? ये अपने पास आ गया 25%। अब बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर रेट यही रहेगा 25%। इसी राशि का, यानी कि अमाउंट भी यही रहेगा, 100 रहेगा, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब इस बार आपसे टाइम पूछ लीजिए। रेट यही रहेगा और ये कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। 5 गुना हो रहा है मतलब कि उसमें 400 क्या होगा? ब्याज होगा, क्योंकि अमाउंट तो हमने 100 रुपये दिए थे। प्रिंसिपल जो था हमने 100 रुपया दिया था, वो हो रहा है 5 गुना हो रहा है। तो 400, इसका मतलब उसमें ब्याज इंक्लूडेड है। 400 ब्याज इंक्लूडेड है, तो यहाँ से फिर से लगा दो। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको याद कराना है इसलिए मैं बार बार लिखूंगा। R × T बराबर क्या हो जाएगा? SI होता है। R कितना है अपने पास? रेट 25 × टाइम बराबर में 4 से 25 से काटोगे 16 बार चला जाएगा, यानी 16 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ आती है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ आती है क्या? हाँ या ना बोलो। कोई तकलीफ़ है क्या आपको यहाँ तक? कोई आफत है? कोई मुश्किल है? कोई परेशानी हो तो आप बताइए आराम से। कोई अगर दिक्कत हो तो, अगर नहीं दिक्कत हो तो बताइए नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, नो मुश्किल, नो आफत, नो दिक्कत, कुछ भी। बताए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, चले अगले सवाल पे। देखो, ये क्या है? एक पार्टनरशिप का समय है। पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखें। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट।
पार्टनरशिप में ये एकमात्र फॉर्मूला लगता है, बस इसी को घुमाया फिरा जाता है। कभी 4 महीने लगाए, कभी 8 महीने, कभी 12 महीना, कभी 4 महीने बाद कोई ऐड होगा, ये सब चीज़ें होता है। लेकिन एक जो फॉर्मूला है पार्टनरशिप का वो सिर्फ एक और सिर्फ यही है बस। ये आपको हमेशा याद रखना होगा पार्टनरशिप में। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। ये याद रख, आपको याद नहीं हो तो पता है क्या करना, आपको हमेशा याद रहता है क्या, आईटी। आपको आईटी हमेशा याद रहता होगा क्या, और यहाँ लिख दो पी। इन्वेस्टमेंट नहीं याद रहता होगा लेकिन आईटी तो याद रहता होगा। इनकम टैक्स ऐसा तो याद रहेगा, आप हमेशा लिख देना आईटी। इनकम टैक्स बराबर क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। कोई पूछे कि इनकम टैक्स बराबर क्या होता है तो आपको क्या बोलना है, प्रॉफिट होता है, बस इतनी सी बात है। इतना सवाल इतना आप याद रख दिया, आज से प्रॉफिट सॉरी पार्टनरशिप का, साझेदारी का हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। हर प्रश्न आपसे चुटकियों में सॉल्व होगा। बस आपको याद रखना इनकम टैक्स बराबर प्रॉफिट होता है, बस इस सवाल में याद रखना मैथ्स में। बाकी वो इनकम टैक्स मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना, इनकम टैक्स बराबर प्रॉफिट, हमेशा याद रखना। देखो अब क्या कहता है, 3 व्यक्ति ए बी सी, जिसका नाम है, ये जो भाई हैं अपने ए बी और ये सी कोई भाई है, 3, जिसने 4-3-1 के अनुपात में निवेश किया। इसने 4 रेशियो लगाया, इसने 3 रेशियो लगाया, इसने 1। चाहो तो आप इसके साथ में x लगा सकते हो, 4x 3x 1x, बट हमें क्या चाहिए, हम x नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले बता चुका हूँ हम बहुत कम यूज करेंगे एक्स वाई जेड का, फॉर्मूला का यूज ही नहीं करेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। चले अब क्या करा, वह क्रम से 4 महीने के, इसने देखो इसने लगाया कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। इसने लगाया 8 महीने के लिए, इसने लगाया 8 महीने के लिए, और इसने लगाया 12 महीने के लिए। तो यही क्या है, ये क्या है अपने पास, इन इन्वेस्टमेंट है, आई है, और ये क्या है, टाइम है उनका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, प्रॉफिट आएगा, आ जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, आई इंटू टी। देखो इसमें एक चीज़ और है कि आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो किसी एक नंबर से, मतलब जिससे कट रहा है वो तीनों कटना चाहिए और एक बार ही काटना। अगर आपने 2 से किसी को कैंसिल आउट किया है तो तीनों में काटना चाहिए वो संख्या। 2 से कोई ना कोई एक संख्या हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट को काट दो या टाइम को काट दो, डजेंट मैटर, बट 2 से आपको हर एक लाइन में, हर एक कॉलम में आपको काटना पड़ेगा। जैसे मैं, अगर मुझे दिख रहा है कि मैं 4 से काट सकता हूँ, ये देखो मैं इसको 4 से काट दूंगा, ये इसको काट दूंगा 2 बार, इसको काट दूंगा 3 बार। अब मुझे कहीं नहीं दिख रहा, देखो 3 से यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, यहाँ नहीं कटेगा तो हम नहीं काट सकते। यहाँ 2 है, 2 यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, बट सी में नहीं है किसी, कोई भी 2 से कटने के लिए तैयार, तो हम अब किसी से नहीं काट सकते। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3। यही इस सवाल का उत्तर है, यही पूछा गया लाभ का अनुपात। देखो किस में है, 4-3-3, 5-3-6, 4-6-3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखा कैसा लगा, आराम से प्रॉफिट, ये पार्टनरशिप कितना इजी सा चैप्टर है, आपने देखा होगा। तो उम्मीद कर दोस्तों समझ आया होगा। और दोस्तों परेशान मत हो ना, आपको मैं टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, टेंशन मत हो, मैं कराऊंगा। थोड़ा सा अभी टाइम दे रहा हूँ मैं, ताकि जो अभी बच्चे नए नए हैं उनको थोड़ा, मान के चलो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर कोई आएंगे बोलेंगे कि मैंने वो स्टार्टिंग में परसेंटेज नहीं पढ़ा। अब किसी को मैं बोल दूंगा कि 14:2/7% कहीं मैंने यूज कर दिया, इसका वैल्यू 1/7। तो अब कोई नया बंदा होगा तो आकर फिर मुंह खोल के बोल देगा फिर कि 1/7 कैसे आ गया। क्योंकि इस वजह से मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ताकि आपको एक रिदम दे जाऊँ, कुछ 10-20-30 क्लासेस ले लूँ, उसके बाद से मैं आपको एकदम टॉपिक वाइज सारा मैथ्स करा दूंगा कवर, ठीक है। अभी तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं है आपका, शायद अभी ग्रुप डी वाला है, तो कोई बात नहीं, उससे प्रैक्टिस हो रही है आपके लिए, तो और भी बेस्ट ही है क्योंकि सारा मिक्स आपका प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, लाइक बहुत कम दिख रहा है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये देखो, ये रहा सीपी, ये रहा एमपी, ये रहा एसपी। क्रय मूल्य, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस।
सामान्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो बताना है आपको क्या, लाभ और हानि का। हालांकि हम इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है हमारे पास, इसको हम वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25 कट गया, 25 625 डिवाइड बाई 100 6.25, हम कह सकते हैं कि इसका हानि होगा। देखो कैसे, इसको इरेज करो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये था ना सही उत्तर। 25% एक तो ये होता है 25%, फिर 25% और यहाँ पे 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। ये 25 गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 100, यहाँ डिवाइड, ये आ जाएगा 6.25%। नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। ये क्या होता है, ये नेट इफेक्टिव निकाल सकते हैं हम यहाँ से। नेट इफेक्टिव जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कोई चीज़ क्या होता है नेट इफेक्टिव कब होता है, कोई चीज़ हमने बढ़ाया फिर घटाया, यानी 2-3 चीज़ें होता है उसमें हम नेट इफेक्टिव लगा सकते हैं। यही चीज़ हम नेट इफेक्टिव वाला कहाँ लगाते हैं, CI में भी लगा सकते हैं। SI में तो क्या होता है, जो सेम है परसेंट, अगर 10% है तो 10% ही निकलेगा, अगले टाइम भी 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसका भी 10% मिलता है, उसका ऐड हो जाता है 1%, तो अगले वर्ष हमें टोटल 11% मिल जाता है। सॉरी, ये SI में होता है, SI में होता है ये, और CI में तो 10% ही मिलेगा, अगले टाइम भी 10% ही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो उसी को हम यहाँ पे ये नहीं निकाल के सीधे निकाल देते हैं 10 + 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 बराबर हो जाता है अपने पास नेट इफेक्टिव गया 21%। यहाँ भी करोगे 10, यहाँ 11, यहाँ से भी आ जाता है अपने पास कितना 21% नेट इफेक्टिव। ठीक है, नेट इफेक्टिव देख लीजिए कैसे होता है। नेट इफेक्टिव से क्या होता है, एक बार में निकल जाता है, आपको 3-4 बार नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे SI निकालोगे उसमें सीधा आप मान के चलो कि उसका निकालोगे, पहले एक 10% निकालोगे, फिर अगले साल का 10% निकालोगे, उसके बाद फिर 1% निकालोगे, 10% जो इंटरेस्ट आएगा उस पर। इससे बढ़िया एक साथ ही निकाल लो। ये देखो, ये क्या था अपने पास 25% उसने मार्क करा दिया हमने मार्क। अब डिस्काउंट दे दिया, 25 का डिस्काउंट दिया है यानी कि कम होगा, डिस्काउंट दिया है मतलब कि कम होगा, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे एक प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, वो माइनस उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास ये क्या बचेगा 25 इंटू 25 माइनस का 625 डिवाइड बाय 100, क्या हो जाएगा माइनस का 6.25। तो 6.25 यही हानि हो जाएगा, माइनस का साइन यही बताता है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको समझ आएगा। 25% अधिक करता है 4 से 5, दूर छोड़ देता है 4 से 3, 4 चौका 16, एक इसका और तरीका है, आप दिखाता हूँ मैं करके। सब कुछ इरेज करो, ये देखो क्रय मूल्य यानी कि CP से MP हो रहा है, ये CP से MP कर रहे हैं ना, CP इज टू MP क्या हो जाएगा 25%। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4 अधिक कर रहा है, यानी कि हमेशा बताया है जब भी कंपैरिजन होगा इससे, पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या, यानी कि 4 CP था तो MP 5 हो जाएगा। और ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट किस पे देता है, हमेशा MP पे होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा MP इज टू SP आ जाएगा, MP से जब MP पे कुछ डिस्काउंट देंगे उसके बाद ही सेल होगी, MP से SP आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25%, 1/4, ये माइनस का हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा मतलब कम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था मतलब प्लस किए थे, डिस्काउंट दे रहा तो मतलब कम में बेच रहा है, कुछ छूट दे के बच रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है उतना तो मान के चलो। हालांकि होता नहीं है, वो दिखाने के लिए होता है कि लॉस है, लेकिन होता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा। अब देखो
MP से MP कट जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, CP/SP का रेशियो आ जाएगा। CP क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, और MP क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताओ, समझ आया। अब देखो CP कितना था, 16 था, SP कितना था, 15 था। कितने का लॉस हो रहा है भाई, 1 का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है ना। पहले CP 16 था, अब 15 हो गया, तो 1 का लॉस हो रहा है। अब ये जो 1 का लॉस है वो किस पे होगा बताओ, 1 का लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, CP पर। CP क्या है, 16, 1/16 का मतलब होता है 6/24। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैंने आपको सीधे बता दिया था नेट इफेक्टिव से, आपको मन में करके बताया था कैसे करते हैं, और कैलकुलेशन करके भी बताया था। आप इस टाइप के सवाल को, आपको पेन भी उठाने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से दिया जाए तो। ठीक है, याद रहेगा आपको हमेशा। चलिए अगले सवाल पे। क्या कहता है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। ट्रेन है एक, उसकी लंबाई कितनी है भैया, 250 मीटर है। अब 8 सेकंड में खंभे को पार करती है। मैंने आपको पहली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि खंभे को पार करेगी, ट्रेन को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, मतलब वो खुद के लेंथ के बराबर क्रॉस करती है। ठीक है, और अगला ये था पॉइंट, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ब्रिज को क्रॉस करती है, तो क्या होता है, ट्रेन खुद के साथ साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज या फिर सुरंग को जो लंबाई है उसको भी कवर करती है। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिखा दिया गया है, प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, मतलब खुद को पार करती है। देखो टाइम यहाँ पे दे रखा है खुद को पार करने में, मान लो ट्रेन का टाइम कितना है, 8 सेकंड का है, और यहाँ पे क्या है, ट्रेन जो अब जो पार कर रही है टाइम वो किसका हो जाएगा, ट्रेन का प्लस का प्लेटफॉर्म का, कितना हो जाएगा, 20 सेकंड का हो जाएगा। तो अब बताओ कि अगर खुद को पार करने में, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से देखता हूँ, मैंने आपको इससे पहले वैसे पहली क्लास में बताया था, ये ट्रेन का टाइम है और ये प्लेटफॉर्म का टाइम है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज़ है, यहाँ से अगर ट्रेन का टाइम इतना है, 8 सेकंड है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इतना लगती है, तो प्लेटफॉर्म का टाइम कितना आ जाएगा, यही तो पूछ रहा है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, खुद को 8 सेकंड में कर रहा है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकंड, खुद को कितना लगेगा, 12 सेकंड लग जाएगा, खुद के लिए 12 सेकंड लग जाएगा आराम से। ठीक, अब ये देखो, अगर इसको स्पीड डिस्टेंस सॉरी लेंथ ये है, टाइम ये है, तो अपने पास फॉर्मूला लगा तो D = S/T, यही होता है। तो डिस्टेंस दे रखा है, टाइम हमें निकालना है, टाइम दे रखा है, स्पीड निकालना है, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना, 250 मीटर, और टाइम 8 सेकंड। ये कट तो नहीं रहा, तो छोड़ देते हैं हम काटना। अब हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 250 / 8 इंटू में टाइम, यही होगा ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, दूरी कितनी है, तो D बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये अपने पास स्पीड है और ये अपने पास टाइम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 12 से, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से काटेंगे 125, 125 इंटू 3, 375। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। यानी कि डिफरेंस पे दे रखा है, ये देखो, 2 वर्ष में 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है, और उसी समय यानी कि 2 ईयर्स के लिए उसी मूलधन यानी उसी जो अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा। साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाए, 10 रुपये, दोनों का डिस्टेंस दे रखा है,
तो याद रखना दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बोलता हूँ, 2 ईयर्स के लिए जब भी 2 ईयर्स के लिए दिया गया हो और डिफरेंस दे रखा हो किसमें, SI और CI का, याद रखना बस ये तभी लगेगा। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, P इंटू R बाई 100 के स्क्वायर। ये 2 ईयर्स के लिए है। और अब 3 ईयर्स की बात करें तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, डिफरेंस इंटू P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100। ये दो फॉर्मूला आप बस याद रख लेना, इतना ही। मैं पूरी मैथ्स में आपको इतना ही बोलूँगा, याद रखो। वैसे तो आप कर सकते हो बाकी जो कॉन्सेप्ट है उससे भी, लेकिन आपको इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम वही फॉर्मूला यूज कर दे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, 10 का है, बराबर में P इंटू 10 था क्या, 5 था, सॉरी, 5 डिवाइड बाय 100, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 से कट जाएगा, ये 120 हो जाए, 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 20 400, 400 इंटू 10 4000, 4000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा नहीं शायद, इधर नीचे नहीं दिखेगा, मेरा फोटो आ रहा है इसे। तो 10 हो जाएगा इधर, इधर P इंटू 1/20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 400, 400 को 10 से कर जाओगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर 4000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, नहीं तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे मिल रहा होगा वीडियो का प्ले लिस्ट वगैरह कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।